अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगी प्लीज? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह ये शादी सबको मुबारक करे। आमीन। मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, खुश रहो। मॉम, मेरी जान, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत बेटा। आपा जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी भी। I love you so much. I love you too. खूबसूरत लड़की, और भी निखर गई हो। क्या बात है तुम्हारी जाने मन, बहुत प्यारी लग रही हो। ये लो बेटा। मेरी जान, नानी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। यहीं पर रखा हुआ है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये क्या है? मेरी माँ का है, खानदानी निशानी है, और इन्हें भी ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बहुत करीबी दोस्त से मिला था। अरे वाकई कितना खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया अम्मी, ये बहुत स्पेशल है। मेरी बच्ची हमेशा खुश रहो। मेरी बेटी भी स्पेशल है। खुश रहो। तो अब मेरी बारी है आपा जान। और भी कुछ है तुम्हारे लिए। बहुत ही अमेजिंग है आप। कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? बिल्कुल पता था बीबी। हमेशा खुश रहो मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। जब सब लोग तोहफा दे ही रहे हैं तो ये मेरी तरफ से मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। बहुत शुक्रिया अम्मी। सदा जीती रहो। आमीन। मेरी प्यारी बच्ची। हाँ। और ये तुम्हारे बाबा की तरफ से। हम इसे तुम्हारी कमर पे बांधेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया नूर आपा, शुक्रिया, पसंद आया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ये मुस्तफा मेरी तरफ से है। बहुत शुक्रिया नायला भाभी, बहुत शुक्रिया। वाकई सारे ही तोहफे प्यारे हैं, पसंद आए। सबका शुक्रिया। खुशी खुशी इस्तेमाल करो बेजी। मुझे भी बहुत पसंद आए। वैसे भी कहते हैं ना कि जेवर तो हर औरत का सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? अच्छा ठीक है आपा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। आप यहाँ बैठ जाए प्लीज। वैसे दुआ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? मजाक कर रही हैं? फौरन बताएं कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खाला। दुआ, हमें तुम्हारे बाल बनाने हैं। ठीक है, थोड़ी देर में शुरू करते हैं। मॉम, बाबा भी आ रहे हैं ना? बेटा वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है। तो फिर हम बाल बनाना शुरू करें? क्या करेंगे पहले? हाँ हाँ करते हैं।
खुशामदीद, खुशामदीद। लगता है मॉम किसी जनाजे में आई हैं। लगता है ताजियत कबूल कर रही हूँ जैसे। हर टेबल को अच्छे से देखना, अगर कोई मसला हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? ठीक है। नूर फातिमा? हाँ। तुमने फोन नहीं किया? सॉरी। वही वाला मामला? हाँ, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया था। लेकिन मैं नहीं भूला। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। एंजॉय करें आप। दुल्हन का खानदान तो बहुत ही अजीब है। अल्लाह माफ करे, लिबास तो देखो जरा इनका। मुझे तो लगता है पैसों की वजह से अपनी बेटी इस खानदान में दी है। तुम्हें पता है अब्दुल्ला और नाल कितने रईस हैं? ये शादी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हमारे लोग भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुम ठीक हो ना? ठीक है, निकाह पहले हो चुका है इसलिए वो सीधा डांस फ्लोर पर आएंगे और मैंने उनके लिए एक सरप्राइज रखा है, सबको बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? हाँ, यही था। अब्दुल्ला साहब। अस्तगफिरुल्लाह। अरे डांस नहीं करेंगे क्या आप? अरे नहीं नहीं, मैंने कभी डांस अब्दुल्ला नहीं साहब, हमारे मेहमान चले जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? हो जाएंगे क्या? करना नहीं आता। बैठो हमारे। बेटा तुम पीछे हट जाओ। एलिफ ने आखिर अपना काम दिखा दिया। मैं जानती थी एलिफ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगी। अरे आप लोग रुके तो सही, कहाँ जा रहे हैं? साहब आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है अब्दुल्ला। अल्लाह खुश रखे, हम चलते हैं। आमीन। कहाँ जा रहे हैं? बस इंडिया में चलना चाहिए। चलिए, खुदा हाफिज। अब क्या होगा अब्दुल्ला साहब? मुझे क्या पता। ज़ैनब बेटा, हालात सही नहीं लग रहे मुझे। मुझे तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। se suba todo el que tenga manana.
10 मिनट के बाद मीठा सर्व करना है, ठीक है? बिल्कुल रोहान सर। नूर फातिमा, कैसा लग रहा है? पसंद आया आपको? बहुत बुरा। बुरा क्यों लगा? सब तो एंजॉय कर रहे हैं। सबसे मुराद कौन है? हमारे मेहमानों में से आधे मेहमान तो जा चुके हैं। आपने डांस करने वालियां जो बुला ली हैं। नहीं नूर, वो डांस करने वाली नहीं थी, वो तो रियू कार्निवल थीम था। जो भी हो, ठीक है, हम समझ गया, बहुत मॉडर्न है, लेकिन मेरे बाप का एक नाम है, एक हल्का है। किसी नैरो माइंडेड खानदान को अपनी बेटी देना शायद हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हें समझ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपनी सारी फिक्र छोड़कर इस वक्त को एंजॉय करो। एंजॉय करो। ज़ैनब, रेहान, आपका कोट। उमर है ये, आई मीन उमर साहब, अजलान के चचा, और ये रेहान मेरे बच्चों के फादर हैं। क्या वाकई? बहुत खुशी हुई मिलकर, मुबारक हो आपको। आपका शुक्रिया। अच्छा ज़ैनब, क्या लड़कियां अंदर हैं? हाँ अंदर ही है, तुम जाके मिल सकते हो। चले मैं भी चलता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये क्या हो रहा है ज़ैनब? क्या मतलब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? बहुत फ्री हो रहा था। रेहान क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बताया है मैंने, अजलान के चचा हैं ये। वो तो मैं अच्छी तरह समझ गया, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी में किसी और मर्द के साथ लॉन में अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हारी जवाबदेह नहीं हूँ। शायद तुम भूल गए, हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। तुम तो वैसे भी दूसरी शादी कर रहे हो, तो क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया? वो अलग बात है ज़ैनब, वो बात अलग है। क्या? तुम उसका नाम इतने अदब से लेती हो, जहाँ पे मेरी बात आती है तो मेरे साथ इतनी बदसलूकी क्यों? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम मैं इज्जत के साथ लूं? तुम कभी नहीं बदलोगी, हमेशा वही मगरूर अंदाज। अब यहाँ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए आए हैं। तुम ये बात हरगिज न भूलना। मैं नहीं भूलूंगा, फिक्र मत करो। और तुम मेरी मंगेतर से भी मिलोगी, वो बाद में आएगी, उसके लिए तैयार रहना। ओके, वो आए ना आए मुझे उससे कोई मसला नहीं। अम्मी, हमारे सारे मेहमान तकरीबन जा चुके हैं। पता है मुझे। क्या आपको पता था कि यहाँ पर ये डांसर्स भी आएंगी? अगर पता होता तो होने देती मैं। आज तो सब मेहमानों के सामने शर्मिंदगी हो गई। जब दुल्हन की खाला ने बाबा जान का हाथ खींचा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। बड़ों का तो लिहाज करती, बहुत बेबाक है। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ वरना पापा नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई बात न करना, सिर्फ अपनी बेटियों पे ध्यान देना। बाबा जान आ गए। देखो मैं आ गया बच्चियों। कहाँ रह गए थे आप? बेटी तुम्हें तो पता है ना रास्ते कितने खराब हैं, लेकिन देखो मैं वक्त पर आ गया हूँ, है ना? आ गया है हमारा एक्स दामाद। देख लिया,
ज़ैनब की तरफ तो देखो, चेहरे पर दुख और गम साफ दिखाई दे रहा है। तो आप ही बताएं, और ये क्या करे? पुराने शौहर के आने पर खुशी से नाचेगी क्या? बेटी, तुम्हारे अंदर कोई तवाज़ुन भी है या नहीं? इंसान या तो रोए या फिर नाचे और बस। छोड़े ना मॉम, अब आप देखिएगा कैसे चापलूसी करेगा इस सबके सामने। ये लीजिए, मिलिए अपने दामाद से। अजलान। खुश आमदीद। अरे रुको, क्या कर रहे हो बेटा? कैसे हो अजलान बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस रास्ते की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई मसला नहीं है, आइए अपने अम्मी पापा से मिलवाता हूँ। आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं दुआ का वालिद हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माजरत मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। एलिफ दिल चारा तुम्हारा मुंह तोड़ दो। मैंने क्या किया है? ये डांसर्स क्यों बुलाई है तुमने? पसंद नहीं है तुम्हें? एलिफ, तुमने नहीं देखा, इनको देखते हमारे सारे मेहमान चले गए। हाँ, तुम्हें लग रहा है इस वजह से गए हैं? अरे इंसान बनकर कम से कम एक बार पूछ तो लेती। सब चले गए। मैंने तो सिर्फ खुशी के लिए किया, यानी सरप्राइज था ये सब। तो नौजवानों को तो बहुत मजा आया। और किसकी शादी में ऐसा शो होता है, बस भी कर दें आप लोग। एलिफ, ये लोग ना तो इस तरह के सरप्राइज को समझने की सलाहियत रखते हैं और ना ही बर्दाश्त करेंगे, बल्कि उल्टा उन्हें लगेगा कि शायद हम उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। कम ऑन, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मेरी जान? आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। छोड़ो भी। ये मेरे भाई उमर है, अजलान के वालिद जैसे हैं। जी जी, बाहर मुलाकात हुई थी। मेरी एक्स वाइफ ज़ैनब के साथ बैठे हुए थे। जी भाई, हम पहले मिल चुके हैं। एलिफ, जरा इधर आना, एक मिनट। हाँ बोलो। ये लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। एक तो मैं इन लोगों की बातों से तंग आ गई हूँ। कभी एक नाराज हो रहा है, दूसरा नाराज हो रहा है। आखिर मसला क्या है? देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी नूर ने सबके सामने मुझे झाड़ दिया। अच्छा, वो किस लिए? वो डांसर्स उन्हें पसंद नहीं आए। हाँ तो ठीक है, जाकर न्यूज़पेपर में लिख दे ये सब। हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। मैं तो बस सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। देखो, मुझे भी परवाह नहीं है, मगर दरमियान में दुआ है, तुम्हारी बहन है और मेहमानों की अक्सरियत जा चुकी है। वो लोग खुशी मनाना नहीं जानते तो मैं क्या करूं? ठीक है, फिर जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो ही करती रहो। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा था। ठीक है, तो फिर क्या करूं, तुम ही बता दो ना। तुम उनके पास जाकर कुछ बात कर लो, थोड़ा नरम लहजा अपना लो। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ। कोको, क्या हाल है? तुम ठीक हो? शुक्रिया साली साहिबा, तुम कैसी हो? एक्स साली कहोगे, शायद भूल गए तुम। अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी। मुझसे? जरा इधर आएंगे प्लीज। अब्दुल्ला साहब, दरअसल मामला कुछ यूं है कि अम्मी, ये औरत कितनी बेशर्म है। डांसर्स को मैंने बुलाया था, दुआ को, मेरी बहन को, यानी किसी को भी खबर नहीं थी इसके। अगर गुस्सा करना है तो मुझ पे कीजिए प्लीज। अरे नहीं भाई, बस वो हम लोगों को इस तरह की चीजों की आदत नहीं है। हमें भी कुछ चीजों की आदत नहीं है वैसे, लेकिन ये जाती या आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं था, यकीन करें। इसलिए बुरा मत मानिएगा प्लीज। क्या है ना कि आपा ने मुझे भी खूब डांटा और लगता है कि घर जाके तो कयामत आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी के बीच झगड़ा हो।
हमारी हैंड ग्रेनेड एलिफ तो उनके खानदान के मेज पे जा बैठी। जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। आप कैसी हैं मरियम साहिबा? मैं ठीक नहीं हूँ ज़ैनब साहिबा। आपके उस डांस शो की वजह से हमारे सारे मेहमान चले गए। जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा सब कुछ होगा। ये सब मेरी बहन ने अरेंज किया था, मुझे नहीं मालूम था। आपकी तरह मुझे भी ये सब बहुत बुरा लगा है। ठीक है, डांस पार्टीज हमारी फैमिलीज में होती हैं, लेकिन आज हरगिज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी फैमिली ये सब चीजें पसंद नहीं करती। क्या कहूँ, नजर लग गई शायद। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ आपसे। यकीन कीजिए, मेरा ये सब प्री प्लान नहीं था। असल बात यह है कि आपकी पसंद नापसंद को मेरी बहन ने तवज्जो ही नहीं दी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं काम करती हूँ ना, मैं कल आपसे मिलने आऊँ? मुझसे? जी हाँ, आराम से बात हो जाएगी। यहाँ तो शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। समझ गया। दफ्तर आ जाती हूँ मैं, शायद आप मुझे कॉफी पिला दें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। जबरदस्त। तो फिर कल मिलते हैं, डन है? डन है। एक्सक्यूज मी, मेरी मंगेतर थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन अभी अभी उसका मैसेज आया है, आ रही है बस। कोई मसला नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलवाऊँ उससे, अब्दुल्ला साहब। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, देखें वो आ गई। ये अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खुश रखे। ये मरियम साहिबा। खुश आमदीद। आपका शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रात शादी में क्या कम धमाके हुए थे कि एक धमाका उस रेहान ने भी कर डाला? क्या थी वो लड़की, देखा तुम लोगों ने? मैं तो हैरान रह गई। क्या वो पर्दे वाली थी? तुम तो उस लड़की से मिली थी ना ज़मन? अरे नहीं नानी, कैसी पर्दे वाली, हद से ज्यादा मॉडर्न थी। मुझे भी हैरत हुई उस पे। अरे सीधी बात करो ना। अरे नानी, मैंने बताया ना, बहुत बोल्ड थी वो औरत। तो क्या वो एक दिन में पर्दे वाली हो गई? क्या हो गया मम्मी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? रेहान ने कहा होगा उस लड़की को, तो उसने पर्दा कर लिया। अकीदे से क्या होता है? ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन मॉम, मेरे बाबा तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जिमल, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, चुप हो जाओ। मॉम, क्या मैं बच्ची हूँ? मेरे सामने कुछ बात क्यों नहीं कर सकते? तो सुनिए जिमल साहिबा, आपके बाबा ने अब्दुल्ला साहब के दिल में जगह बनाने के लिए अपनी मंगेतर का इस्तेमाल किया है। सुन लिया? सच खुश हो गई? वाह बेगैरत वाह। मम्मी प्लीज अब आप इस टॉपिक को बंद कर दीजिए। मैं समझी नहीं, बाबा क्यों उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं और मैं उन्हें पसंद नहीं करती, तो तुम्हारे बाबा इस बात का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अगर ईमान का सोशल मीडिया चेक करें तो साफ पता चल जाएगा कि वो पर्दे वाली नहीं, तो क्या फायदा? ये कैसे झूठ है? सही कह रही है। मुझे कुछ नहीं पता, नो कमेंट। सिमल, जरा उसका सोशल मीडिया तो चेक करो बेटा। रुकिए, देखती हूँ। उसने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। लीजिए रेहान साहब की एक और एक्टिविटी। आपके फादर बहुत जीनियस है। खैर छोड़े, सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गए आप लोग। लीव इट। किसी का फोन आया क्या?
कल रात जैनब साहब आई थी माजरत करने। आई तो मेरे पास भी थी और कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें अपनी बेशर्म बहन पे बहुत शर्म आ रही थी। कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ कि उन्होंने गलती की थी। वैसे वो औरत आपसे क्या बातें कर रही थी? कौन? अब्दुल्ला साहब। कल कितनी औरतों से बात की आपने? मैं दुआ की खाला की बात कर रही हूँ। वो भी माजरत कर रही थी, कह रही थी जानबूझ के नहीं किया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, पहले कर लो फिर बाद में माफी मांगो। खैर अब गीबत मत करो, गुनाह है। हाँ, जब बात अपने पे आए तो। क्या मरियम, तुम क्या कह रही हो? खुदा का वास्ता।